बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोग पढ़ रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड। उसको बनाने की कौन कौन सी विधियां होती हैं, रासायनिक विधियां, केमिकल प्रोसेस, और उसके पश्चात उसमें उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में दोनों को कंबाइंड रूप से पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर इसके बाद फॉर्मिक एसिड को लैब में कैसे बनाया जाता है और इंडस्ट्रियल लेवल पर कैसे बनाते हैं, और एस्टिक एसिड को बनाने की कौन कौन सी प्रोसेस होती है। एस्टिक एसिड बनाने के लिए क्विक विनेगर प्रोसेस पर करते हैं, जिसमें एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाता है, ऑक्सीडेशन करते हैं। और इसके पश्चात जो लेबोरेटरी प्रोसेस में और इंडस्ट्रियल लेवल पर दोनों में एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, जिससे कि एस्टिक एसिड प्राप्त होता है। इसी में एस्टिक एसिड के बनाने की और कौन कौन सी प्रोसेस हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज को कंबाइंड रूप से फॉर्मिक एसिड और एस्टिक एसिड को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में देखेंगे सबसे पहले जो और प्रोसेस है कि कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड की वाटर से रिएक्शन होती है तो एसिटिलीन गैस बनती है नॉर्मल टेम्परेचर पर। ऐसे ही कैल्शियम कार्बाइड को वाटर से रिएक्ट करा देते हैं और सामान्य ताप पर ही एस्टिक एसिड वो एसिटिलीन गैस बनती है। एसिटिलीन गैस का वाटर से रिएक्शन कराते हैं 45% H2SO4 और 1% HgSO4 की प्रेजेंस में, तो एस्टरडियाइड CH3CHO बनता है एस्टरडियाइड। और एस्टरडियाइड का ऑक्सीडेशन करा देते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो ये एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से कैल्शियम कार्बाइड से एसिटिलीन गैस प्राप्त करते हैं और एसिटिलीन गैस से एस्टरडियाइड प्राप्त करते हैं और एस्टरडियाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। तो ये एस्टिक एसिड बनाने की और प्रोसेस, और इसके पहले हम लोग लास्ट टर्म पर इसको डिस्कस कर चुके थे बनाने की जो प्रोसेस है। इसी के पश्चात जो एस्टिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, एस्टिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो एस्टिक एसिड को जो विनेगर या सिरका होता है उसके रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो एस्टिक एसिड में क्या होता है, सिरके जैसी गंध होती है, विनेगर लाइक इसकी स्मेल होती है, सिरके जैसी इसकी गंध होती है। और ये कैसा होता है, कोरोसिव होता है, संक्षारक होता है, मतलब ऐसा जिस पर पदार्थ पर गिरता है उससे रिएक्ट करके उसको खराब कर देता है। तो संक्षारक या कोरोसिव लिक्विड है एस्टिक एसिड। और इसमें जो एस्टिक एसिड में इसका जो प्योर फॉर्म होता है, प्योर एस्टिक एसिड होता है, वो 289.5 केल्विन टेम्परेचर पर क्रिस्टल के रूप में बर्फ के समान क्रिस्टल बन जाते हैं उसके 289.5 केल्विन पर। तो इस प्योर फॉर्म में जो एस्टिक एसिड होता है उसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। पूछा जाता है इसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है, प्योर फॉर्म 100% प्योर एसिटिक एसिड 289.5 केल्विन टेम्परेचर पर बर्फ के समान जम जाता है, बर्फ के समान इसके क्रिस्टल बन जाते हैं, तो इसे हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। एसिटिक एसिड का जब ये क्रिस्टल फॉर्म में हो जाता है तब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 391 केल्विन होता है। और ये जो एसिटिक एसिड होता है जल से भारी होता है। एसिटिक एसिड ये जल और अल्कोहल, ईथर आदि सब में विलय है।
जल में भी घुल जाता है, अल्कोहल में भी घुल जाता है। और क्यों घुल जाता है? जल में भी, मतलब कार्बनिक और अकार्बनिक विलयन या इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होते हैं उन सब में घुल जाता है। क्यों घुल जाता है? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेते हैं वो जल में और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में दोनों में डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। इसमें जो फॉर्मिक एसिड पड़ा था HCOOH, वो भी उस लिक्विड फॉर्म में द्रव अवस्था में दो फॉर्मिक एसिड के मॉलिक्यूल्स मिलकर के डाइमर रूप बना लेते हैं। ऐसे ही एसिटिक एसिड जो होता है उसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिल करके डाइमर रूप बना लेते हैं। तो ऐसा इसमें फॉर्मिक एसिड में भी होता है और एसिटिक एसिड में भी होता है कि दो मॉलिक्यूल्स मिल करके इसमें आपस में ये डाइमर रूप बना लेते हैं। तो इसके पश्चात अब हम लोग पढ़ते हैं आगे की तरफ। ये तो एसिटिक एसिड बनाने की प्रोसेस, और इसके पहले पढ़ चुके थे एसिटिक एसिड किन किन विधियों से बनाया जाता है और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, और कंबाइंड रूप से भी पढ़ चुके थे इसकी एसिटिक एसिड जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो अगला कंपाउंड है इसमें ये। अब इसमें लास्ट में दो कंपाउंड फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड कंबाइंड रूप से पढ़ चुके थे इसके बाद इसमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड बचते हैं, एक तो बेंजोइक एसिड और दूसरा ऑक्सैलिक एसिड। तो उसकी प्रॉपर्टी तो लगभग वैसी ही होंगी, लेकिन इसको अलग से भी स्टडी कर लेते हैं। बेंजोइक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड। बेंजोइक एसिड फार्मूला होता है C6H5COOH। इसमें जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है COOH, ये बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा होता है, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा होता है। बेंजोइक एसिड को गम बेंजोइन भी कहते हैं, टोलूबॉल्सम भी कहते हैं। बेंजोइक एसिड को गम बेंजोइन और या टोलूबॉल्सम भी कहा जाता है। ये बेंजोइक एसिड कैसा होता है? कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, और इसके ये सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, ठोस क्रिस्टल के रूप में होता है ये। और ये ठंडे पानी में तो नहीं डिसॉल्व होता है, बहुत कम डिसॉल्व होता है, लेकिन थोड़ा सा गर्म पानी हो तो उसमें डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है गर्म पानी में बेंजोइक एसिड। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 394 केल्विन होता है, मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 423 केल्विन होता है, बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है 394 केल्विन, इस ताप पर, इस टेम्परेचर पर जो बेंजोइक एसिड होता है वो सब्लिमेट हो जाता है, सब्लिमेट ऊर्ध्वपातित हो जाता है। सब्लिमेशन क्या होता है? कोई भी पदार्थ जो ठोस अवस्था से सीधा गैसीय अवस्था में चला जाता है और गैस से सीधा सॉलिड स्टेट में आ जाता है, उसमें द्रव अवस्था या लिक्विड स्टेट नहीं होती है। तो इस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ये बेंजोइक एसिड जो होता है 394 केल्विन टेम्परेचर पर ये सब्लिमेट हो जाता है, ठीक है ना। सॉलिड क्रिस्टल तो इसके होते ही, तो सॉलिड स्टेट से सीधा गैसीय अवस्था में चला जाता है, लिक्विड स्टेट इसमें नहीं होती। और जब गैस अवस्था में है और उसको ठंडा किया जाता है तो वो सीधा सॉलिड स्टेट में आ जाता है, इसमें द्रव अवस्था या लिक्विड स्टेट नहीं होती। तो इस प्रकार से बेंजोइक एसिड जो होता है वो एक निश्चित तापक्रम पर, टेम्परेचर पर सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है। इसी प्रकार से इसका जो बेंजोइक एसिड होता है उसका जो वेपर है, उसकी जो वाष्प है, उसको सूंघने पर छींक या खांसी
आने लगती है और बेंजोइक एसिड की जो वेपर होती है उसका यूज़ किया जाता है। जो हमारी ट्रैकिया होती है, श्वास नली होती है, इसको साफ करने में इसको बेंजोइक एसिड को यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसको सूंघ लिया जाता है तो इसमें खांसी भी आती, छींक आती, जिससे कि ट्रैकिया जो अंदर की नली होती है सांस लेने की वो साफ हो जाती है। तो ट्रैकिया या सांस नली को साफ करने में भी बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो बेंजोइक एसिड होता है उसको, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट टर्न पर इसको बेंजोइक एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, बनाने की जो प्रोसेस है, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे बेंजोइक एसिड। तो इस प्रकार से लास्ट में शॉर्ट में है बेंजोइक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड, इनको दो को हम लोगों को डिस्कस करना है और इसके पश्चात ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो इसको आप लोग अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे और नेक्स्ट टर्न पर इसी के आगे इसको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।